जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। मित्रों, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जो 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक हमें मिले हैं, इनमें हम पूर्वजों के निमित्त कोई ना कोई क्रियाएं या आध्यात्मिक कार्य करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो धुंधकारी का पात्र था, उनके लिए गोकर्ण जी के द्वारा कई बार पिंडदान करवाया गया व श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त कई कार्य किए गए, लेकिन फिर भी धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिली। अंततः श्रीमद् भागवत महापुराण का ही श्रवण करने के बाद जो धुंधकारी था उसको पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आप सभी अपने पूर्वजों के निमित्त इन श्राद्ध पक्ष में करवा सकते हैं या किन्हीं विप्रजन से इस कार्य को करवा सकते हैं। और भी कई क्रियाएं होती हैं जो आध्यात्म से संबंधित होती हैं व कई कार्य ऐसे होते हैं जो आपको इन पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य करवाने चाहिए। रही बात पितृदोष की, तो पितृदोष की शांति भी इन पितृपक्ष में होती है, लेकिन हम सभी परिचित हैं साधारणतः पितृदोष से। जी हाँ, सूर्य राहु, सूर्य शनि, सूर्य मंगल, इन सब की युति कहीं ना कहीं होती है तो हमारी कुंडली में पितृदोष निर्मित होता है। लेकिन बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो पित्त श्राप कई प्रकार के होते हैं। जी हाँ, हमारे पूर्वजों में वह किस रिश्ते से संबंध रखते हैं, उसके निमित्त क्या कार्य करना चाहिए, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। पितृदोष साधारणतः हम जानते हैं, लेकिन पित्त श्राप दोष भी बृहत पाराशर में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ पर सूर्य राहु की युति यदि आपकी कुंडली में है तो पिता से संबंधित पित्त श्राप दोष निर्मित होता है। वहीं चंद्रमा और राहु की युति माता से संबंधित मातृ श्राप दोष निर्मित करता है। मंगल और राहु की युति भ्रात श्राप दोष, भाइयों से संबंधित दोष निर्मित करता है। बुध संतान, गुरु, संत और हमारे गुरुजनों से संबंधित पित्त श्राप दोष निर्मित करता है। वहीं शुक्र ग्रह संबंध रखता है हमारे पति पत्नी के रिश्ते से, जो पति या पत्नी से संबंधित श्राप दोष हमारे कुंडली में बनाता है। वहीं शनि हमारे सेवकों से संबंधित पित्त श्राप दोष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार सभी जो ग्रह होते हैं उनके साथ राहु की युति कहीं ना कहीं पित्त श्राप दोष का निर्माण करती है। तो आप भी अपनी कुंडली में यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष तो है ही, लेकिन पित्त श्राप दोष जिसका वर्णन बृहत पाराशर पुस्तक में किया गया है, उसके अनुसार आपकी कुंडली में कौन सा दोष है। यदि ऐसा कुछ है तो इन पितृपक्षों में आप कोई ना कोई उपाय करके इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ खास क्रियाएं हैं जो आप सभी अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको पहले ही बताया है, श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आप स्वयं करें या किसी विप्रजन से करवाएं। समय अभाव के कारण यदि श्रीमद् भगवत गीता का आप पूरा पाठ नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते तो श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ आप अवश्य करें। उसके बाद प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं वह आप सुनिए। सबसे पहले आपका जो पूजन पाठ प्रतिदिन प्रारंभ होता है, उसके उपरांत पूजा करने के उपरांत आपको गुड़ और घी का होम अवश्य लगाना है अपने पूर्वजों के निमित्त। और सायंकाल के पूजन वंदन में आपको कपूर अवश्य जलाना है मिट्टी के दीपक में रख के। उसके बाद पीपल वृक्ष पर आपको निमित्त पूर्वजों के निमित्त जल चढ़ाना है। उसमें दूध, काला तिल, जौ और लाल फूल भी आप मिला सकते हैं। काला तिल, जौ और 5 प्रकार के अन्न आप नियमित 16 दिन तक किन्हीं को आप दान कर सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। और परिवार के सभी सदस्य यह क्रिया कर सकते हैं कि परिवार में कोई ना कोई सदस्य पूर्वजों के निमित्त 5 प्रकार का अन्न अवश्य दान करेंगे इन 16 दिनों में। पंचबलि क्रम की जो प्रथा है,
पितृपक्ष में वह है सबसे पहले गाय के निमित्त भोजन निकालना, कुत्ते के निमित्त भोजन निकालना, उसके बाद कौवे के निमित्त भोजन निकालना, और उसके पूर्व जो हम देवताओं को भोजन अर्पित करते हैं, और पीपल वृक्ष में आपको भोजन अवश्य निकालना है। यह 5 प्रकार का जो पंचकर्म किया जाता है, यह आपको इन 16 दिन तक पूर्वजों के निमित्त अवश्य ही करना है। और 5 प्रकार के अन्न यदि आप नहीं दान कर सकते तो यथा अनुसार आप काला तिल और गुड़ अवश्य ही दान करें इन 16 दिनों में। और किसी भी एक ग्रंथ का आप श्रवण करें पूर्वजों के निमित्त, और या श्रवण करवाएं। यह सारी क्रियाएं आप इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य करवाएं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप सभी का जीवन सुखमय हो। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली में पितृदोष व पितरों से संबंधित कोई भी दोष है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का जीवन सुखमय हो। जय श्री राम।